बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 307 अंत। शाबू शाबू शियाओ यान के हाथ में दूधिया सफेद रोशनी 127 लोगों से बने ऊर्जा दैत्य की ओर उड़ी और अगले ही पल जब दूधिया सफेद ज्वाला रोशनी पास आई तो एक स्क्रॉल जैसी चीज धीरे धीरे फैल गई और फिर अचानक एक विशाल दूधिया सफेद ज्वाला गठन में बदल गई जो ऊर्जा दैत्य को धीरे धीरे घेर रही थी। यह वास्तव में एक गठन है। लीजी ने भी अपनी पुतलियां कसकर सिकोड़ लीं और फिर अविश्वास के साथ अपने चारों ओर घेरे हुए भयानक ज्वाला ऊर्जा को घूरने लगा। लीजी ने भी इस गठन से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह मुक्त नहीं हो सकता और वह व्यर्थ काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि ऊर्जा दैत्य की सुरक्षा में होने के बावजूद वे इस ज्वालाओं से बने गठन की भयावहता को महसूस कर सकते थे। प्रचंड ज्वालाएं ऊर्जा दैत्य को घेरे हुए थीं और भयानक तापमान ने भी कुछ कमजोर लोगों में कुछ अजीबता पैदा की। जाहिर है यह ज्वाला भी असामान्य थी। पारस्परिकता, शियाओ यान ने भी उस लीजी से धीरे से कहा। कमबख्त लड़के, इस समय लीजी भी अत्यंत गुस्से में था और फिर शियाओ यान पर जोर से चिल्लाया। उनके ऊर्जा दैत्य जो 127 लोगों की युद्ध ऊर्जा से बने थे, यह दिखाते थे कि यह उनके शरीर में युद्ध ऊर्जा को एक साथ इकट्ठा करके एक ऊर्जा दैत्य बनाता है। ऊर्जा दैत्य की विशाल शक्ति के साथ कुछ भूतों से निपटना काफी आसान होता है। भूतों की शक्ति एक ही प्रहार में भूतों को मारने के लिए पर्याप्त होती है, इसलिए इन नामित शिष्यों ने भी भूतों की मदद से कई शक्तिशाली भूतों को मारा था। बस उन्हें नहीं पता था कि यहाँ शियाओ यान से भर्ती हो जाएंगे। यह है युद्ध गठन मास्टर म्यू शूजी की सुस्त आंखों में एक ऐसी अभिव्यक्ति थी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। जाहिर है जब शियाओ यान ने अभी जो दूधिया सफेद ज्वाला रोशनी लहराई थी वह लीजी और अन्य लोगों को घेरने के बाद म्यू शूजी ने भी इसे खोज लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि म्यू शूजी इतना हैरान था, क्योंकि जब शियाओ यान उनके मानव पैलेस में शामिल हुआ था तब उसे भी पता था कि यह शियाओ यान वह जुड़वा था जिसने 4 सितारा डॉडी की प्रारंभिक ताकत वाले कुछ शक्तिशाली लोगों की ताकत का उपयोग करके मानव 8 सितारा डॉडी शक्तिशाली व्यक्ति के बराबर जुड़वा भूत सम्राट को मार डाला था। हालांकि जुड़वा भूत सम्राट गंभीर रूप से घायल थे, फिर भी वे वास्तविक 8 सितारा डॉडी थे। इसलिए म्यू शूजी भी यह देखना चाहता था कि इस लड़के के पास क्या तुरुप के पत्ते थे। इसके अलावा म्यू शूजी को यह भी पता था कि यह शियाओ यान न केवल ताकत में उत्कृष्ट था बल्कि उसकी औषधि शोधन कौशल भी शानदार थी। वर्तमान शियाओ यान पहले सम्राट रैंक का शिखर रसायनज्ञ था और केवल एक कदम दूर था जो उसे दूसरे सम्राट रैंक रसायनज्ञ बनने के लिए पर्याप्त था। 2 गठन मास्टर दुर्लभ हैं, लेकिन रसायनज्ञों की तुलना में वे अत्यंत दुर्लभ हैं। अब एक और युद्ध गठन मास्टर होने से कोई आश्चर्य नहीं कि म्यू शूजी इतना हैरान था। आखिरकार अगर कोई व्यक्ति एक दिशा में कठिन परिश्रम करता है तो कुछ हासिल करना उचित है। बस शियाओ यान कुछ अलग लगता था। न केवल उसकी ताकत अत्यंत उत्कृष्ट थी बल्कि उसकी औषधि शोधन कौशल और भी शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि अगर शियाओ यान को पिल वैली में फेंक दिया जाता तो कुछ ही लोग उससे तुलना कर सकते थे। और अब युद्ध गठन मास्टर की पहचान के साथ यह शियाओ यान की पहचान कुछ शक्तिशाली और भयानक थी। यह वाकई एक छोटा राक्षस है। ऐसा लगता है कि मेरा मंदिर इतने सालों से चुप था और अब इसे फिर से जीवंत करने का समय है। म्यू शूजी ने भी हॉल को देखते हुए बुदबुदाया। उसकी आंखें आग से भरी थीं। म्यू शूजी को भी विश्वास था और शियाओ यान को एक पक्ष का अधिपति बनाने में हिम्मत वह है। जब म्यू शूजी के दिल में एक योजना थी तब उसने अचानक हॉल के ऊपर एक आकृति देखी। हालांकि आकृति बहुत धुंधली थी, फिर भी म्यू शूजी ने इसे खोज लिया। पुराना जू, तुम? म्यू शूजी ने भी धीरे से बोला। हुश हुश हुश। हॉल के ऊपर मौजूद व्यक्ति ने भी म्यू शूजी को एक इशारा किया और फिर मैदान में चल रही लड़ाई को देखना जारी रखा। यहाँ तक कि जू लाओ भी यहाँ है, लेकिन जू लाओ आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास कर रहा है। ऐसा लगता है कि यह शियाओ यान
बोलने के बाद म्यू शूजी ने भी धीरे से मुस्कुराया, लेकिन इस मुस्कान में कुछ बुरे इरादे थे। मुख्य हॉल में लड़ाई भी इस समय चरम पर थी। मैंने देखा कि शियाओ यान के पास कुछ लोग धीरे धीरे शियाओ यान के पास आए और फिर अगले ही पल शियाओ यान उस जगह से गायब हो गया। चूंकि यह एक गठन है, गठन का केंद्र किसी और को लेना होगा, वरना यह गठन की अधिकतम ताकत को नहीं निकाल पाएगा। इस समय हॉल में 127 लोगों से बनी एक मानव दीवार 10 फीट का स्थान घेर रही थी। ऊर्जा दैत्य भी 10 फीट ऊंचा था। शियाओ यान का ज्वाला गठन उसे घेरे हुए था। यह बिल्कुल सही था, न एक बिंदु ज्यादा। बूम बूम बूम। मेरे लिए टूट जा। लीजी ने भी ऊर्जा दैत्य को नियंत्रित किया और धीरे धीरे अपने आसपास के स्थान पर हमला किया। ऊर्जा दैत्य में 127 नामित शिष्यों की युद्ध ऊर्जा की शक्ति थी और यह कहना उचित था कि इन 5 लोगों से निपटना अत्यंत आसान था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि शियाओ यान हवा में एक गठन बनाएगा और उनकी अंतिम रणनीति को उसमें फंसा देगा। इस समय ऊर्जा दैत्य शियाओ यान के गठन में फंस गया था, जो प्रचंड ज्वालाओं से घिरा हुआ था। और अजीब बात यह थी कि चाहे लीजी कितना भी शक्तिशाली हमला शुरू करे, ऐसा लगता था कि वह गठन को तोड़ नहीं सकता। और ऐसा लगता था कि शक्ति ज्वालाओं द्वारा अवशोषित हो रही थी। अपना समय बर्बाद मत करो, जल्दी हार मान लो, शियाओ यान ने भी धीरे से कहा। मुझे डर है कि तुम सफल नहीं हो पाओगे, लीजी ने भी जोर से चिल्लाया। लेकिन शियाओ यान का गठन लीजी को एक बहुत ही अजीब एहसास दे रहा था। शियाओ यान ऐसा लगता था जैसे वह हर जगह था और उसकी आवाज चारों ओर से आ रही थी। कुछ गठनों में कुछ केंद्रीय अस्तित्व होता है। केवल अगर केंद्रीय गठन को नष्ट किया जाए तो यह गठन भी अपने आप टूट जाएगा। ज़िलियान को कुछ याद आया और उसने लीजी से कहा, गठन का केंद्र। लीजी ने भी गहरी आवाज में कहा और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे अपने आप को देखने लगीं। इस समय ऊर्जा दैत्य प्रचंड दूधिया सफेद ज्वालाओं से घिरा हुआ था और गठन का केंद्र ढूंढना मुश्किल था। हाय! तो फिर यह खत्म हुआ। शियाओ यान की आवाज भी धीरे से आई और अगले ही पल गठन में अनगिनत शियाओ यान प्रकट हुए और साथ ही गठन में अनगिनत शियाओ यान की पुतलियां खुल गईं। भयानक आभा भी तुरंत फैल गई। संघनन एक हल्की सांस के साथ गठन में मौजूद अनगिनत शियाओ यान ने भी अपनी हथेलियों को एक साथ हिलाया और प्रत्येक शियाओ यान से युद्ध ऊर्जा की भयानक उतार चढ़ाव निकली। जाओ! एक दबावपूर्ण आवाज भी प्रकट हुई और फिर अनगिनत शियाओ यान की हथेलियों में मौजूद भयानक शक्ति ने भी ऊर्जा दैत्य पर तुरंत हमला किया। बूम बूम बूम। हालांकि ऊर्जा दैत्य सैकड़ों नामित शिष्यों की युद्ध ऊर्जा से बना था, लेकिन अब यह शियाओ यान के गठन में था और इसकी शक्ति अत्यंत सीमित थी। शियाओ यान के हमले के तहत यह बिना हमले और आत्मविनाश के टुकड़े टुकड़े हो गया। जैसे ही ऊर्जा दैत्य बिखर गया, सैकड़ों नामित शिष्यों ने भी अपनी युद्ध ऊर्जा खो दी और फिर रेत की एक थाली की तरह मानव दीवार तुरंत ढह गई। हम हार गए। लीजी ने भी मुश्किल से कुछ शब्द उगले। हालांकि वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके सामने इस शियाओ यान नाम के लड़के की ताकत अत्यंत भयानक थी। अंत में वे गठन में शियाओ यान के हमले का सामना कर रहे थे। अगर शियाओ यान ने अचानक हमला वापस नहीं लिया होता तो सैकड़ों नामित शिष्य निस्संदेह गंभीर रूप से घायल हो जाते। यह शियाओ यान वास्तव में गुणों से लोगों को समझाता है। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 308 पुरस्कार। हम हार गए। लीजी का पीला चेहरा कई नामित शिष्यों के दिलों में छप गया। वे शायद ही कभी कियांग रु लीजी की ऐसी भावनाओं को देखते थे। लीजी की आवाज पूरे हॉल में फैल गई, जिसमें बहुत सारी अनिच्छा थी। लीजी के आसपास के कई नामित शिष्यों की आंखों में भी अनिच्छा थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा असहायता थी। वे अब जैसे दिख रहे थे, यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मूल रूप से जीत का टिकट उनके हाथ में था, क्योंकि शियाओ यान नाम का वह लड़का स्थिति को पलट देगा और उन्हें एक ही झटके में हरा देगा। क्या यह शियाओ यान नाम का लड़का वाकई वह शियाओ यान है जिसने जुड़वा भूत सम्राटों को मार डाला था?
वरना इतनी भयानक युद्ध शक्ति कैसे हो सकती है। हालांकि सभी हैरान थे, लेकिन चूंकि वे हार गए थे, वे इस तथ्य को किसी भी तरह से बदल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने फेंशियांग पैविलियन में शामिल होने की अपनी योग्यता भी खो दी। हाँ चलो, लीजी भी धीरे से उठ खड़ा हुआ और फिर अपने आसपास के लोगों से कुछ कहा। हाँ, लीजी के आसपास के लोग भी जवाब दे रहे थे। जाहिर है, हालांकि वह हार गया था, वह अनिच्छुक था, लेकिन हार तो हार थी। उसकी कला दूसरों से कम थी, इसलिए उसे केवल और कठिन अभ्यास करना था और अगली चुनौती का इंतजार करना था। हाँ हाँ, शानदार। म्यूशू भी धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर उसकी हथेलियां भी ताली बजाने लगीं। म्यू चाचा, क्या उनके पास कोई मौका नहीं है? म्यू यिंगेन ने भी अनिच्छा से पूछा। जाहिर है, अभी की लड़ाई से म्यू यिंगेन ने भी खोज लिया था कि हालांकि ये नामित शिष्य थोड़े अभिमानी थे, उनके दिल बुरे नहीं थे। अगर वे फेंशियान पैविलियन में शामिल हो सकते थे, तो वे एक कमजोर शक्ति नहीं होते। नियम तो नियम हैं। यह नियम न केवल हमारे फेंशियान पैविलियन में है, बल्कि अन्य सुपर संप्रदायों में भी है। कई नामित शिष्यों ने संप्रदाय के लिए बहुत सारे योगदान दिए हैं ताकि वे नामित शिष्य बन सकें। नामित शिष्यों को असली शिष्यों को चुनौती देने की योग्यता होती है। एक बार अगर वे सफल हो जाते हैं, तो वे भी संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर वे असफल हो जाते हैं। म्यू शूजी ने भी धीरे से बोला, जाहिर है कि उनके शब्दों का अर्थ स्पष्ट था। हाँ, कोई और रास्ता नहीं है। म्यू यिंगेन ने भी सिर हिलाया, फिर हॉल में मौजूद लोगों को देखा। वह देख सकती थी कि म्यू यिंगेन वास्तव में इन नामित शिष्यों के लिए कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी, न कि उनका मजाक उड़ा रही थी। म्यू यिंगेन की ये हरकतें स्वाभाविक रूप से लीजी ने देखीं। फेंशियांग पैविलियन के ये शिष्य वाकई अपने नाम के लायक हैं, न केवल उनकी ताकत बल्कि उनका स्वभाव भी। लीजी भी हंसा। जाहिर है कि म्यू यिंगेन की हरकतों से प्रभावित होकर फेंशियांग पैविलियन के शिष्यों के प्रति उसका प्रभाव भी सुधर गया। शियाओ यान, वह वाकई वह व्यक्ति है जिसने जुड़वा भूत सम्राटों को मार डाला। लीजी कुछ देर चुप रहा और फिर आगे बोला, अगर तुम हार गए हो तो इसे शालीनता से सामना करना होगा। मैं संप्रदाय प्रतियोगिता में तुम्हें चमकते हुए देखने की उम्मीद करता हूँ, लीजी ने भी धीरे से कहा और फिर धीरे धीरे हॉल से बाहर निकल गया। उसके पीछे नामित शिष्यों का एक समूह था। चूंकि यह असफल हो गया है, वहां रहना आत्मप्रताड़ना है। जल्दी चले जाना बेहतर है ताकि तुम और स्वतंत्रता से चल सको। हाँ हाँ, वाकई 5 भयानक छोटे लोग। म्यू शूजी ने भी हॉल में बचे हुए केवल 5 लोगों से कहा। कहा जाता है कि हर नए शिष्य जो सुपर संप्रदाय में शामिल होता है, उसे संप्रदाय से बहुत सारे संसाधन पुरस्कार मिलते हैं। पता नहीं म्यू चाचा ने हमें क्या पुरस्कार दिया। अगर बस कुछ डॉडी गोलियां ही आए। म्यू फेंग ने भी धीरे से मुस्कुराया। क्या तुम्हें डॉडी गोली इतनी आसानी से मिल गई? म्यू शूजी ने भी म्यू फेंग पर आंखें तरेरी और फिर तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि यह डॉडी गोली 5 सितारा डॉडी से नीचे के शक्तिशाली लोगों के लिए पर्याप्त है, और यह एक ऐसी गोली है जो एक स्तर को अचानक बढ़ा देती है। डॉडी शक्तिशाली लोग अपने जीवन काल में केवल एक बार ले सकते हैं, और इसके बाद प्रतिरोध विकसित हो जाता है और इसे लेने का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन यह डॉडी गोली की शक्तिशाली आकर्षण को नहीं छिपा सकता। आखिरकार कुछ उत्कृष्ट शिष्यों या वंशजों को विकसित करने के लिए उच्च स्तरीय गोलियां अक्सर मिलना मुश्किल होता है। आसपास के कुछ लोग भी यह सुनकर मुस्कुराए। चूंकि यह डॉडी गोली जैसा पुरस्कार नहीं था, तो यह क्या होगा? तुरंत उत्सुकता बढ़ गई। वह क्या है? शियाओ यान ने भी गहरी रुचि दिखाई। जब उसने अभी सैकड़ों नामित शिष्यों के खिलाफ लड़ाई की थी, शियाओ यान को पता था कि यह उनके लिए दी गई अनुभव होना चाहिए। आखिरकार म्यू शूजी ने भी कहा था, उनके फेंशियान पैविलियन में अगर तुम्हें बहुत सारे संसाधन चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें पर्याप्त ताकत चाहिए ताकि पर्याप्त संसाधन प्राप्त करके तुम खुद को जल्दी से सुधार सको। फेंशियांग पैविलियन के जीवित रहने के नियम भी अत्यंत कठोर हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि फेंशियांग पैविलियन के शिष्यों की गुणवत्ता भी अत्यंत अच्छी है।
क्या तुम उन लोगों का उद्देश्य जानते हो? म्यूशूजी ने भी रहस्य बेचा और फिर धीरे से कहा, अभी के लोग शायद हमारे फेंशियान पैविलियन में शामिल होने की योग्यता रखते थे, इसलिए वे हमारी जांच करना चाहते थे। ग्रीन फ्लूट भी बहुत चंचल थी। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उत्कृष्ट शिष्यों का चयन करना है। हमारे फेंशियान पैविलियन के 3 हॉलों में लोगों की संख्या भी अत्यंत कम है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनमें से प्रत्येक एक अनूठा शक्तिशाली व्यक्ति है। लेकिन यह मत भूलो, हमारा फेंशियान पैविलियन 9 सुपर संप्रदायों में से एक है और हमारे संप्रदाय में शामिल होने की चाहत रखने वालों की संख्या अनगिनत है। इसलिए उन्हें सीधे अस्वीकार न करने के लिए हमारे पास नामित शिष्यों का दर्जा भी है। 9 सुपर संप्रदायों में नामित शिष्यों की संख्या अनगिनत है, लेकिन नामित शिष्यों के आधार पर संप्रदाय में सफलतापूर्वक शामिल होने की संभावना लगभग 0 है। जहां तक अभी तुम्हारे साथ लड़े नामित शिष्य की बात है, वह हमारे फेंशियान पैविलियन के कई नामित शिष्यों में सिर्फ हिमशैल की नोक है। इस चुनौती का उद्देश्य हमारे फेंशियान पैविलियन में शामिल होने वाले शिष्यों की उत्कृष्टता को साबित करना है, और दूसरा, हमारे साथ शामिल होने की उनकी भ्रामक इच्छा को काट देना भी है। आखिरकार, हालांकि हमारे फेंशियान पैविलियन में शिष्यों की संख्या कम है, लेकिन कमी से बेहतर है, इसलिए मैं निश्चित रूप से कुछ सामान्य योग्यता वाले लोगों को स्वीकार नहीं करूंगा, वरना यह उनका समय बर्बाद करेगा और हमारे फेंशियान पैविलियन की कई वर्षों की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगा। म्यूशूजी ने भी बुदबुदाया और उसकी आवाज में एक निर्विवाद आधिपत्य था। वाकई, शियाओ यान ने भी यह सुनकर सिर हिलाया। जाहिर है, म्यूशूजी के शब्द उसने अभी अनुमान लगा लिया था, लेकिन इसे सुनने पर उसके दिल में कुछ बदलाव आया। हालांकि यह फेंशियान पैविलियन एक खजाने की जगह है, लेकिन यह प्रतिभाओं के एकत्र होने की जगह भी है। शियाओ यान का मानना है कि जो लोग इस फेंशियान पैविलियन में शामिल हो सकते हैं, वे निश्चित रूप से सामान्य लोग नहीं होंगे। इस समय शियाओ यान के शरीर में कई वर्षों से शांत रक्त इस पल में प्रज्वलित हो गया प्रतीत हुआ, क्योंकि शियाओ यान ने भी अभ्यास के लिए जुनून पा लिया था। शियाओ यान को पूर्ण आत्मविश्वास था कि वह 8 प्रतिभाओं के एकत्र होने वाले फेंशियान पैविलियन में अपनी पहचान बनाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हें संप्रदाय में शामिल होने का पुरस्कार देने का समय है। क्या तुम तैयार हो? म्यूशूजी ने भी धीरे से कहा। हाँ, पांचों ने एक स्वर में जवाब दिया। शियाओ यान ने भी खोज लिया कि हॉल के केंद्र में प्रकाश का द्वार धीरे धीरे खुल रहा था, और फिर एक काफी परिचित शक्ति भी प्रकाश के द्वार से रिस रही थी।